माया, दक्ष को होश आ गया। माया, क्या हुआ देव? अब कुछ नहीं जयमा, वो मुझे लगा दक्ष ने कुछ कहा। नहीं देव, ऐसा नहीं हो सकता। हम कुछ देर पहले ही आके देख के गए थे, डॉक्टर साहब भी यहाँ थे, चेकअप कर रहे थे। उन्होंने कहा दक्ष को अब तक होश ही नहीं आया। तो फिर डॉक्टर्स ने क्या कहा, कब तक होश आ जाएगा? कुछ कह नहीं सकते। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें दक्ष का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उन्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। देव, कहाँ गए थे आप? नहीं बताना चाहते? कोई बात नहीं, इतना बता दीजिए कि आपने उन्हें जाने क्यों दिया। जयमा, मैंने आपको बताया ना कि मुझे माया के बारे में नहीं पूछ रहे, कृषा के बारे में पूछ रहे। क्यों जाने दिया कृषा को? रोका क्यों नहीं उन्हें? देव, मानते हैं कि आप ये नहीं चाहते थे कि वो माया बन के एक झूठी जिंदगी जिए यहाँ पर, लेकिन कृषा बन के तो रुक सकती थी ना वो। देव, भले ही आप किसी मकसद से ना रोकते उन्हें, अपने लिए अपनी खुशी के लिए रोक लेते। ये वक्त खुद के बारे में सोचने का नहीं है जयमा, दक्ष के बारे में सोचने का है। हमें इनका ख्याल रखना है, इन्हें ठीक रखना है, इन्हें खुश रखना है, इन्हें जिंदगी जीने का नया मकसद देना है। और आपकी जिंदगी का क्या? आप इनकी जिंदगी के मकसद के बारे में इतना सोच रहे हैं कि खुद की खुशियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है जयमा। मैं खुद के लिए जितना जी सकता था उतना जी लिया। लेकिन देव, तो आप कल पक्का चेन्नई जाना चाहती हो? हाँ पिंकी, हमारी जॉब लगी है वहाँ पे और हम थोड़े दिन पहले जाना चाहते हैं ताकि हम वहाँ जाके सारी अरेंजमेंट्स देख लें। खाना पीना रहना ये सब जाके चेक करना पड़ेगा ना, तभी तो तुम लोगों को भी वहाँ बुला पाएंगे। हाँ वो सब तो सही है, पर आप पक्का चेन्नई जाना चाहती हो? हाँ पक्का। और कितनी बार पूछोगे पिंकी? हमारे लिए वही जाना बेस्ट है। तुमने मम्मी पापा के चेहरे पे वो शिकन देखी थी जब हमने उनको सब कुछ बताया? पिंकी, हम उनके चेहरे की मुस्कान बनना चाहते हैं, उनके आंसुओं का कारण नहीं। और हम काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेंगे। आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सब किसके लिए कर रही हो कृष्णा? खुद के लिए या देवराज सर को दिखाने के लिए? वो हम
हमें नहीं पता पापा, और हमारे पास रास्ता भी क्या है। हम मानते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और शायद हमेशा करते भी रहेंगे। ये भी जानते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो क्यों किया, लेकिन हमारे समझने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना पापा। हमने उन पर बहुत भरोसा किया, उन पर, उनके प्यार पर, लेकिन उनका प्यार सिर्फ एक दिखावा था। और आप लोग ये मत समझना कि ये हमारे दिमाग की कोई मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ये सब देवराज सर ने हमें खुद बताया है। आप ही बताइए पापा, जिस रिश्ते में प्यार ना हो उस रिश्ते के सहारे हम जिंदगी भर कैसे रह सकते हैं? क्या देवराज जी ने तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करते? क्या आपने कभी भी हमसे प्यार किया? गुड बाय कृषा। आपके कहने का क्या मतलब है? हम कह नहीं रहे हैं कृष्णा, हम पूछ रहे हैं तुमसे, क्या देवराज जी ने तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करते? हमने उससे बहुत बार पूछा था मम्मी, कई बार, कि आप हमसे प्यार करते हो। उन्होंने कभी भी एक बार भी हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, एक बार भी। पर ये भी तो नहीं कहा ना कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मी और मेरे बीच प्यार है? क्या बात कर रहे हैं आप पापा? नहीं, बोलो ना, बोलो। ये हम क्या है, तो पूरा मोहल्ला जानता है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। खैर, अच्छा अब ये बताओ, तुम्हें फिर से क्या लगता है हमने अपनी पूरी जिंदगी में एक दूसरे से कितनी बार प्यार का इजहार किया होगा? हाँ? कृषा, बेटा बोलने से प्यार नहीं दिखाई देता, वो तो किसी के किए में खुद ही दिखाई देता है। शब्दों में प्यार को मत ढूंढो, खामोशी में ढूंढो। क्या आपने कभी भी हमसे प्यार किया? अच्छा छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि तुम देवराज जी से प्यार क्यों करती हो? क्योंकि उनमें हमने एक अच्छा इंसान देखा। वो जिस तरीके से दूसरे लोगों की परवाह करते हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज तक उन्होंने किसी और को नीचा नहीं देखा है। उनके लिए उनका परिवार और उनका भाई सब कुछ मायने रखता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो। तो अब क्या हुआ? अब क्या उनकी अच्छाइयाँ खत्म हो गई? नहीं, लेकिन मम्मी, उन्होंने हर बार हमसे झूठ कहा। आज तक जो भी कहा है वो सब कुछ झूठ कहा है। हमें लगता था कि वो हमसे प्यार करते, लेकिन सब कुछ एक नाटक था। नाटक? बेटा, देवराज जी ने तुम्हारी जान बचाई थी, याद है ना? या तुम्हें लगता है कि वो भी एक नाटक था? एक इंसान अपनी जान पे खेलकर तुम्हारी जान बचाता है, और तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करता? करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें महल में मजबूर करके रखा था और आप सब लोगों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। ये सब तो असली है ना? उन्होंने हम पे नजर रखी, लेकिन हमें डराने के लिए नहीं। मतलब? हमने उस इंसान का पता लगा लिया है जिसने पापा के एक्सीडेंट के वक्त हमारी मदद की थी, और मेक श्योर किया था कि पापा को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। दीदी, वो सब जीजू ने करवाया था। लेकिन हमने उनसे ये पूछा था तब। और उन्होंने क्या कहा? नहीं, बोलो ना, क्या कहा उन्होंने? जिस आदमी ने हमारे पापा की मदद की है, कहीं वो आप तो नहीं? अच्छा लगा। क्या आप ऐसा सोचती हैं कि मैं अच्छे काम भी कर सकता हूं, लेकिन मैं कब क्या करता हूं ये सब आपको बताना जरूरी नहीं है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था।
वैसे ही ना, जैसे उन्होंने तुमसे ये नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं, पर हम सच कह रहे हैं, हमने देवराज जी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। क्यों शेफ साहब? बिल्कुल। आजा गुड़िया। आजा, बैठ। देख गुड़िया, झूठ नहीं कहूंगा, पहले तो हमें भी थोड़ा बहुत शक हुआ था जब तुम पहली बार इस घर में आना चाहती थी। अब लोग प्लीज यहाँ से चले, हम एक पल भी यहाँ नहीं रह सकते अब। लेकिन उसके बाद तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एहसास होने लगा है कि देवराज जी कोई चालाक इंसान नहीं है बेटा, बल्कि वो तो एक बड़े ही मजबूर भाई है। जानते हैं पापा, और हम भी उन पे कोई आरोप नहीं लगा रहे। हम तो ये भी जानते हैं कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। और ये भी हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। जरा सोचो, उन्होंने तुमसे माफी मांगी, तुमने उन्हें माफ भी किया। अगर फिर उसके बाद वो तुमसे दक्ष के लिए नाटक करने को कहते तो क्या तुम मना कर देती? नहीं। एग्जैक्टली। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुम्हें घर भेज दिया। अरे वो चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जियो, खुल के जियो। अब भाई जो भी है, तुम उनकी पत्नी हो, वो चाहते तो पूरे हक के साथ तुमको रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानती है क्यों? कृषा, तुमने एक राजकुमार का सपना देखा था ना, और तुम्हारा ये सपना सच भी हुआ। पर सिर्फ सपने का सच होना काफी नहीं है, असल जिंदगी में खुशियां भी बहुत मायने रखती है बेटा। पर खुशियां ऐसे ही नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ अच्छा होता नहीं है, उसे अच्छा बनाना पड़ता है। अब हमें ही देख लो। हमें देख लो, तुम्हारी मम्मी और मुझे शुरू में हमारे बीच ना ढेरों परेशानी आई। इसका मतलब ये तो नहीं था कि हम दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। बेटा, परियों की कहानी तभी सच होती है जब हम उन्हें सच बनाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें तुम्हारी परियों की इस कहानी को सच करना होगा। तुम्हारे सपनों को सच करना ये तुम्हारे हाथ में ही है। देखो बेटा, इस तरह ना जिंदगी से भागो मत, जिंदगी को चुन लो। जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, इसे कभी गंवाना मत। देख बेटा, एक बात मैं कहना चाहूंगा और तू ये बात जानती है, फिर भी दोहराऊंगा। गुड़िया, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले थे और खुले रहेंगे। तेरा जो भी फैसला होगा ना, हमें मंजूर है। लेकिन बच्चा, तू सही फैसला ले, इसकी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं ना बेटा। कुछ कहा कृषा ने? उन्होंने तुमसे माफी मांगी, तुमने उन्हें माफ भी किया। अगर फिर उसके बाद वो तुमसे दक्ष के लिए नाटक करने को कहते तो क्या तुम मना कर देते?
परियों की कहानी तभी सच होती है जब हम उन्हें सच बनाते हैं। तुम्हें तुम्हारी परियों की इस कहानी को सच करना होगा। खुशियाँ ऐसे ही नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। बेटा, बोलने से प्यार नहीं दिखाई देता, वो तो किसी के किए में खुद ही दिखाई देता है। हेलो। हेलो मैम, मैं चेन्नई के समरसेट रिसोर्ट्स के एचआर डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। हाँ, वो तनुज सर ने हमें जॉब एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली मेल करने के लिए कहा था। हम बस वही कर रहे थे, 2 मिनट में आपको मेल करके भेजते हैं। मैम, अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है। मैंने वही कहने के लिए फोन किया था। हमें आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर ऑलरेडी मिल गया है। रिकमेंडेशन लेटर? हाँ, मिस्टर देवराज सिंह राठौर, उन्होंने आपको हाईली रिकमेंड किया है जॉब के लिए। आपकी बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मैनेजमेंट ने आपको हायर नहीं किया तो हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। आप जैसी मेहनती और इंटेलिजेंट फ्रंट डेस्क मैनेजर हमें कहीं नहीं मिलेगी। सो द जॉब इज योर्स। आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकती हैं। होपिंग टू सी यू सून। श्योर। ये रिकमेंडेशन लेटर खुद धीरज सर ने लिख के भेजा। हम चेन्नई जा रहे हैं। 2 घंटे में हमारी फ्लाइट है। पिंकी, तुम एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे ना हमें? कृषा बेटा, तुम इस तरह जाओ बेटा, पहुंचकर खबर कर देना। हाँ जी। अपना ख्याल रखना गुड़िया। जी, आप भी अपना ख्याल रखना। दीदी, तो आपने अच्छे से सोच लिया ना इस नौकरी के बारे में? पिंकी, एक ही सवाल हमसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? तुम्हें याद दिला दे कि हम पहले भी नौकरी कर चुके हैं। तो ठीक है, आप 100% श्योर हो ना कि आप जीजू के बिना खुश रह पाओगी? हाँ पिंकी। तो फिर आप चने क्यों खा रही हो? आपको पता है ना, आप चने तब खाती हो जब आप टेंशन में रहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम नए शहर जा रहे हैं ना, इसलिए थोड़े नर्वस है। ये नर्वसनेस नई जगह जाने की नहीं है दीदी, पुरानी जगह छोड़ने की है। दीदी, अभी हम अंबिकापुर का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। सोचो, अंबिकापुर के इतने पास से निकल रहे हैं, अगर आप गर्दन बाहर निकालोगी ना तो अंबिकापुर में होंगी। अजीब है ना? अजीब तो है कि तुम इतने धीरे क्यों गाड़ी चला रहे हो? अरे हम तो सही चला रहे हैं। रोड देखिए आपने, पता नहीं कितने गड्ढे हैं। रोड में गड्ढे हैं, गड्ढों में रोड, पता नहीं लग रहा। वैसे हमें लगता है कि रोड भी आपको रोकने की कोशिश कर रही है। क्या बकवास बंद करो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। सीधी रोड है, कोई गड्ढे नहीं है रोड में। सोचा नहीं था हम दोबारा आपके इतने पास होंगे। हम देवराज सर की रियासत से बस कुछ दूर हैं, लेकिन अगर हमने उनकी तरफ कदम बढ़ाया तो शायद कभी वापस ना जा पाए। देवराज सर, उम्मीद करते हैं हमारी दुआएं आप तक जरूर पहुंचेंगी। भगवान करे आप हमेशा हमेशा सुरक्षित रहें और खुश रहें।
दीदी मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? यस सर, चेन्नई फ्लाइट इज ऑन टाइम। जी हाँ, मैम की टिकट भी इसी फ्लाइट की है। और उन्होंने बोर्ड कर लिया? नो सर, अभी बोर्डिंग में टाइम है। ओके, थैंक यू।